स्टूडेंट साइंस विद रुचि। आज की क्लास में हम 8th क्लास के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पिछली क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है वो देख लिया था। इस क्लास में हम उनके हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे, मतलब वो हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हार्मफुल नेचर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है वो हमें क्या नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे हमें डिसीजेज होती हैं। ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें डिसीजेज होती है उनको कहते हैं क्या, पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें डिसीजेज नहीं होती हैं, पर वो क्या करते हैं, फूड, क्लॉथिंग और लेदर को स्पॉइल कर देते हैं। अपने कपड़ों में मोस्टली जो है आपने देखा होगा रेनी सीजन के टाइम अगर किसी कपड़े को, किसी क्लॉथ के पीस को आप रेन में छोड़ देते हो तो थोड़े समय बाद आपको उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगेंगे। वो स्पॉट्स क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि उस क्लॉथ के पीस को डिके कर रहे होते हैं। ऐसा ही आपको लेदर में भी फफूंद लगी दिखती होगी। ऐसे ही फूड में अगर हमारे घर में पिकल बना के रखा हुआ है, अचार बना के रखा हुआ है, अगर उसको हवा लग जाए, कहते हैं ना कि बरसात का पानी लग गया है, तो बारिश का पानी अगर उसमें लग जाता है तो उसमें जो है फंगस बन जाती है। अब ये फंगस क्या है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर रहे हैं, फूड को स्पॉइल कर रहे हैं। अगर हम इस जो डेली हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं अगर उसको हम स्टोर करके प्रॉपरली नहीं रखें तो उसमें भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वो फूड स्पॉइल हो जाता है और ऐसे फूड को खाने से हमें डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस जो है वो करते हैं हमको क्या, कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब ये जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है ये किसी ना किसी मीडियम के थ्रू होती हैं। मतलब कि अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे कि कोल्ड फीवर, किसी को सर्दी जुकाम है और उसके पास कोई हेल्दी पर्सन बैठे, तो थ्रू एयर जब भी कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीज करेगा, छींकेगा, तो उसके नाक से निकलने वाले, नोज से निकलने वाले बैक्टीरिया जो है एयर के थ्रू हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो जाएंगे और इस प्रकार से कोल्ड फीवर और जो स्नीजिंग है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे ही कंटेमिनेटेड वाटर पीने से डायरिया हो जाता है। कंटेमिनेटेड फूड, जो हम फूड खा रहे हैं अगर वो स्पॉइल्ड है तो उससे भी डिसीजेस ट्रांसफर हो जाती हैं। फिजिकल कांटेक्ट, आसपास हम बैठे हैं और हैंडशेक कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, जो भी हम फिजिकल कांटेक्ट करते हैं उससे भी डिसीजेस ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर इन मीडियम से, ये कहलाते हैं क्या, मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, ट्रांसफर मीडियम, इनसे अगर ट्रांसफर नहीं हो रही है तो ट्रांसफर होती है किसी कैरियर के थ्रू। कैरियर्स क्या होते हैं, जनरली ये मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई जो है हर गंदी जगह पे, अच्छी जगह पे बैक्टीरिया, स्पॉइल्ड फूड, डिकेइंग मैटर सब जगह बैठती है, तो उसके लेग्स और जो उसकी बॉडी है वहां पे ये जम्प्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजेंस जो है उसकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और फिर वो हाउस फ्लाई जहां जहां बैठेगी वहां ये बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मॉस्किटो में भी फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो कैरियर होती है मलेरिया का पैरासाइट, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम मलेली। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम मलेली उसका नाम है। वो एज अ होस्ट, एज अ पैरासाइट रहता है फीमेल एनाफिलीज की बॉडी में। अब ये जो फीमेल एनाफिलीज है जितने ज्यादा ह्यूमंस को बाइट करेगी वह उतने ही लोगों को मलेरिया फैलेगा। बट उसकी पूरी एक साइकिल है, पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी में इसके एग्स बनना शुरू होंगे, फिर ये जो एग्स हैं ये वही मच्छर दोबारा उसको अगर काटता है और फिर किसी दूसरे इंसान को काटता है तो फिर उसको भी ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। 2 स्टेप साइकिल होती है। 1 स्टेप जो है बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है और एक स्टेप जो है वो मलेरिया पैरासाइट के होस्ट फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के अंदर होता है और उसके एग्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या, कैरियर्स या वाहक क्या कौन होते हैं, जो किसी चीज को कैरी करें।
कि किसको कैरी कर रहे हैं, यहाँ पे वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी कर रहे हैं एक हेल्दी पर्सन तक, तो उनको कैरियर्स कह रहे हैं। हाउस फ्लाई हो सकती है, मॉस्किटो हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। अब इंसेक्ट के साथ देखिए, प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं पॉलिनेशन या परागण। परागण में यही इंसेक्ट्स जो हैं पॉलेन्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं, बट वहां पे वो प्लांट्स को हेल्प कर रहे हैं रिप्रोड्यूस करने में, पर यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, डिसीज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात कर लेते हैं। ह्यूमंस में बहुत सारी डिसीजेस हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस की वजह से होती हैं। कुछ के मैंने नाम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मलेरिया, चिकन पॉक्स, पोलियो, कोलेरा, टाइफाइड, इसके अलावा भी बहुत होते हैं। ये होते हैं ह्यूमंस में। प्लांट्स में सिट्रस कैंसर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन, मोजेक ऑफ लेडी फिंगर, ओकरा जिसको कहते हैं। भिंडी में येलो वेन हो जाती है, जो भिंडी है उसकी बीच की जो भी डंडी अंदर से पूरी पीली हो जाती है, बीज पीले हो जाते हैं। ऊपर से भिंडी में ठीक दिखेगी पर अंदर से वो पूरी स्पॉइल हो चुकी होती है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। एनिमल्स में भी बहुत सारी जो डिसीजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो जाती हैं। सबसे पहले तो है एंथ्रैक्स, दूसरा है फुट एंड माउथ डिसीजेस। जैसे कि आपने देखा होगा जब बरसात के दिनों में जो भी हमारे रुमिनेंट एनिमल्स हैं, जैसे कि काऊ हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, ये क्या जब जो भी है खा रहे होते हैं, घास खा रहे होते हैं, तो इनके यहाँ पे माउथ में आपको ऐसे कट के निशान देखने को मिलेंगे और झाग आता है इनके मुंह से। और जो इनके लेग्स होते हैं, लेग्स फुट के जो खुर होते हैं उस रीजन में वो गलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे फुट होते हैं, इसमें ये जो है ये गलना शुरू हो जाते हैं। ये होता है इसके कारण, इन्हीं बैक्टीरिया के कारण। तो इसीलिए बरसात के दिनों में इनके टीके भी लगते हैं उनको। ठीक है, तो ये हुए हमारी कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब इसके साथ ही क्या किया जाए जिससे कि ये डिसीजेस ना हो, और इनसे क्या तरीके हैं जिनसे कि हम इन्हें बच सकते हैं। तो हमारे घर में डेली ही हम खाना सवेरे बनाते हैं, हमने एक बार लंच बना दिया, उसके बाद उस लंच को जो बच जाता है, क्योंकि हम फूड वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम दोबारा रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करने में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड करते हैं जिससे कि वो स्पॉइल ना हो। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। कैसे फूड को प्रिजर्व करते हैं, केमिकल मेथड से। केमिकल मेथड में क्या होता है, हम कुछ केमिकल्स उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं या जो जूस ड्रिंक्स आती हैं मार्केट में, आप उसके पीछे कंटेंट वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा प्रिजर्वेटिव्स एडेड। ये जो प्रिजर्वेटिव्स हैं ये क्या होते हैं, केमिकल के फॉर्म में होते हैं। अगर कोई ड्राई मटेरियल है, जैसे कि चिप्स के पैकेट हो गए, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस भर देने से उस पैकेट के अंदर की एयर पूरी रिमूव हो जाती है, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो खाना है, जो भी फूड मटेरियल उसके अंदर रखा है, वो लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहता है और उसमें ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होती है। मेनली जो कारण होता है फूड स्पॉइलिंग का वो होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का करने लगते हैं, जिससे कि वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। बट हम उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं तो ये फिर प्रोसेस नहीं होती है, वहीं स्टॉप हो जाती है। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, हम जब खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो सॉल्ट उसमें हम ऐड करते हैं टेस्ट के लिए, और दूसरा सॉल्ट का काम होता है फूड को प्रिजर्व करना। अब कॉमन सॉल्ट कैसे फूड को प्रिजर्व करता है, ऑयल को वाटर और मॉइस्चर को रिमूव करके। आप किसी भी फूड आर्टिकल में अगर सॉल्ट डाल देते हैं तो उसमें प्रेजेंट जितना भी वाटर है वो स्क्वीज आउट होके बाहर आ जाता है। मतलब कि उसमें प्रेजेंट जितना भी वाटर है वो सोडियम और क्लोरीन के साथ निकल के बाहर आ जाता है, कॉमन सॉल्ट के साथ निकल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से अब जो फूड है उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हीं चीजों को स्पॉइल कर पाते हैं जिसमें मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट हो। अगली चीज है शुगर। शुगर क्या करता है, शुगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉमन सॉल्ट वाटर निकाल देता है और शुगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से फूड हमारा प्रिजर्व हो जाता है। अगला है ऑयल एंड विनेगर। किसी भी ड्राई चीज को अगर हम उसमें ऑयल ऐड कर देते हैं तो उसका जो कांटेक्ट है एयर से डायरेक्टली नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसका ऑक्सीडेशन डायरेक्टली नहीं होता और हमारा जो फूड आर्टिकल है वो प्रिजर्व हो जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये जनरली लिक्विड्स के लिए यूज होता है, जैसे कि मिल्क को तुरंत हम क्या करते हैं,
बॉईल कर देते हैं उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक। बॉइलिंग टेम्परेचर तक बॉईल करने के बाद से क्या होता है, उसमें प्रेजेंट जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया है वो सब इतने ज्यादा टेम्परेचर को बेयर नहीं कर पाते हैं और डेड हो जाते हैं उसी में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मिल्क को तुरंत ठंडा कर देते हैं। तुरंत ठंडा कर देने से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया इसमें फर्दर प्रेजेंट है अब वो उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना लो है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है इसलिए वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन के बारे में सबसे पहले बताने वाले हमारे साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर। अगला है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। जो मैंने अभी आपको नाइट्रोजन वाली बात बताई वही यहाँ पे भी लागू होगी। यहाँ पे भी कोई भी फूड आर्टिकल में है जो जिसको हम रैपर करके या पैकेट में स्टोर करके रख रहे हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, जो अराउंड 6 मंथ है, काफी लंबा टाइम है। वैसे भी जनरली हम घरों में जो खाना बनाते हैं उसको हम मोस्टली कितनी देर तक रख पाते हैं, 24 आवर्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 आवर्स। उसके ज्यादा हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। वैसे तो 30 आवर्स मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, वो भी तब जब आप उसको रेफ्रिजरेट करेंगे। जब आप रेफ्रिजरेटर में उसको रखेंगे तब जाके उसको फूड को आप अप टू 30 आवर्स तक यूज कर सकते हो। बट जैसे ही फूड 24 आवर्स के ऊपर जाए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि उसे नहीं खाइए, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें जर्म्स और बैक्टीरिया डेवलप करना शुरू हो जाते हैं। तो स्टोरेज एंड पैकेजिंग में हम क्या करते हैं, फूड आर्टिकल्स को पैक करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में। एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को पैक करने से क्या होता है, मॉइस्चर उसमें एंटर नहीं होता, और मॉइस्चर एंटर नहीं होगा तो फूड स्पॉइल नहीं होगा। इसी कारण से बहुत सारे फूड आर्टिकल्स जो हैं एयर टाइट कंटेनर्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये तो हुई हमारी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। तो बच्चों नाइट्रोजन साइकिल की हम बात कर रहे थे, कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो गैसेस फॉर्म में है वो लिविंग वर्ल्ड में एंटर करता है। बोर्ड पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसका डायग्राम है, ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक N2। N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो फ्री स्टेट में N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसको N2 से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है एयर में क्या कितने परसेंट प्रेजेंट है, 78% ऑफ एयर क्या है, नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन को जब रेन होती है तो वहां पे लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो है अपने कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के साथ मिक्स होके अगेन आ जाता है कहाँ, सॉइल में। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट, जैसे कि हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं कहाँ, सॉइल में, और फिर वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर जाता है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है अगेन कहाँ आ गए, सॉइल में। उसको कौन ले लेगा, प्लांट्स ले लेंगे, क्योंकि जो भी प्लांट्स सॉइल में न्यूट्रिशन है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन प्लांट्स को कौन खाएगा, एनिमल्स हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। एक प्लांट्स को एक हर्बीवोर एनिमल ने खाया, अब इस हर्बीवोर को कार्निवोर एनिमल खाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो है पूरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर हो जाएगा। इन सारे ऑर्गेनिज्म से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा एक्सक्रीशन के कारण, वो सब अगेन कहाँ आ जाएगा, सॉइल में। साथ ही जब इनकी डेथ होगी, ऑर्गेनिज्म की जब डेथ होगी, तो डेथ के साथ जो उसकी बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन है सॉइल में बरी होने के साथ ही ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक कर देंगे और बॉडी को डेड एंड डिके, उसमें जितने भी न्यूट्रिशन है उसको सिंपल फॉर्म में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, सिंपलर कंपाउंड्स जो होते हैं। तो वहां से भी ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, सॉइल में, सिंपलर फॉर्म में। अब यहाँ पे जितना भी नाइट्रोजन इकट्ठा हुआ है, कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे और वापस भेज देंगे कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रकार से हमारी नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है, और ये साइकिल नेचर में कंटिन्यूअसली कंटिन्यू होती रहती है, इसलिए इसको साइकिल कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर सेकंड फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। If you like my video, please give it a thumbs up, share to my channel and please subscribe it. Don't forget to share this video and please appreciate me if you like my work and
I would like to welcome your suggestions. If I am lacking in something, please tell me. Thank you.